प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था, 4 जो स्ट्रक्चर थे हम बता दिए हैं आप लोगों को कि 3D मॉलिक्यूल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बताया फिशर होता है, फ्लाइंग होता है और क्या होता है, साहर्स होता है और न्यूमान होता है। ये हम बता चुके हैं अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में देखिए हमने लिया क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन। इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब एक प्रोजेक्शन के दूसरे प्रोजेक्शन में क्या करना, चेंज करना, मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। यही हमारा क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आप जान ही रहे हैं, फिशर है, फ्लाइंग है और क्या है, न्यूमान है, साहर्स है ना। तो हम कह सकते हैं कैसे हम फिशर को फ्लाइंग में चेंज करेंगे, कैसे हम फिशर को साहर्स और न्यूमान में चेंज करेंगे, या इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे को हम फ्लाइंग को फिशर में या फिशर को फ्लाइंग में, फिशर को साहर्स न्यूमान में या न्यूमान साहर्स किस में, फिशर में, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि एक कन्वर्जन कैसे हमारा होता है, मतलब एक फार्म से दूसरे फार्म में कैसे कन्वर्जन होता है। इस पर हमने पहला लिया है आप लोगों के सामने क्या, कन्वर्जन ऑफ फिशर इनटू साहर्स एंड न्यूमान। मतलब फिशर को साहर्स और न्यूमान में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक, फिशर फॉर्म हम जानते हैं, फिशर फॉर्म हमारा क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन होती है इस तरह से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। फिशर फॉर्म एक कायरल कार्बन का भी हो सकता है, या तो फिशर फॉर्म कितने कायरल कार्बन का हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। ठीक, तो हमने यहाँ 2 फॉर्म लिया है, इसलिए हमने 2 फॉर्म लिया है फिशर का, क्योंकि जब भी हम फिशर को साहर्स और न्यूमान में ले जाएंगे तो न्यूमान और साहर्स में हमको पता है कि कितने कायरल सेंटर होते हैं, 2 कायरल सेंटर होते हैं। एक कायरल सेंटर वाला हमारा साहर्स और न्यूमान शो नहीं करता है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा है, मान लीजिए कौन सा फॉर्म है, फिशर है। ये कौन सा फॉर्म है, फिशर फॉर्म है या तो फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर का ये वाला जो कार्बन होता है, नीचे वाला जो ये कार्बन होता है, इसको हम मानते हैं फ्रंट कार्बन, इसको क्या मानते हैं, रेयर कार्बन। ये फिशर का फ्रंट और ये क्या है, फिशर का रेयर कार्बन। अब इसको हमको किस में ले जाना, साहर्स। तो साहर्स में हम जानते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर ऐसे होता है साहर्स में। तो देखिए इसमें यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये फ्रंट कार्बन, साहर्स का क्या है, फ्रंट कार्बन, और ये क्या है, साहर्स का रेयर कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, रेयर कार्बन। तो साहर्स का फ्रंट कार्बन, साहर्स का रेयर कार्बन। ठीक, हम आपसे कल चर्चा किए थे कि साहर्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक हमारा इक्लिप्स्ड होता है, दूसरा क्या होता है, स्टैगर्ड। ठीक, तो देखिए ध्यान से, जब हम फिशर को साहर्स में चेंज कर रहे हैं तो साहर्स में चेंज करते समय फिशर का जो वर्टिकल होंगे दोनों, देखिए ध्यान से, ये वर्टिकल पे ये ए है और यहाँ भी क्या है, ए, मतलब वर्टिकल पे जो 2 हमारे ग्रुप और एटम यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे फ्रंट पे ए है और रेयर पे भी क्या है, ए। तो उसको जब भी हम चेंज करेंगे तो देखिए हमारा फिशर का 2 पोजीशन बनेगा। हो सकता है ए दोनों के एक साइड हो, ये मान लीजिए फ्रंट का क्या है, ए, और ये रेयर का क्या है, ए। ठीक, और जिस साइड बी है फ्रंट पे उधर ही बी रखा हमने, और जिस साइड सी है उसी साइड क्या रखा है, सी। फ्रंट की बात कर रहे हैं, रेयर पे हमने आया तो रेयर का हमने बताया वर्टिकल का कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, इस लाइन पे। ठीक, जिधर हमारा राइट में क्या है, बी, तो राइट में हमने क्या रखा, बी, और लेफ्ट में सी है, लेफ्ट में हमने क्या रखा है, सी, है ना। हम आपसे कल बताए थे कि अगर हमारा डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होता है, रेयर और फ्रंट कार्बन के ग्रुप के एटम के बीच जो डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा तो वो हमारा कौन सा फॉर्म होगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। ठीक, तो देखिए ए का डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, 0, क्योंकि हमने बताया था कल आपको कि मान लीजिए ये दोनों ए नीचे हैं, ऐसे मानिए कि ये हमारा ए है नीचे दोनों, और दोनों के बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0। हाँ, या तो ऐसे नहीं समझ, ऊपर हम मान लेते हैं इसको, ये दोनों का बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0। तो ये कौन सा फॉर्म होगा हमारा, इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। इसी तरह बी के बीच का डाइहेड्रल एंगल 0 होगा, सी के भी बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, डाइहेड्रल एंगल 0। ठीक, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है। साहर्स का कौन सा फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब इस इक्लिप्स्ड को हमने क्या किया है, हमको ले जाना स्टैगर्ड में, है ना। तो स्टैगर्ड में भी 2 कार्बन इस तरह से होते हैं, एक फ्रंट वाला और दूसरा क्या, साहर्स का एक रेयर वाला कार्बन। तो आप एक को फिक्स रखिए, हमने फ्रंट कार्बन को फिक्स रखा है और इसको हमने क्या किया है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया है। तो जैसे इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ए नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखिए ए ऊपर चला जाएगा और सी इधर से इस साइड और बी इस साइड आ जाएगा आपका। तो जो बनेगा आपका ए के बीच का जो आप डाइहेड्रल एंगल आएगा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा।
सी सी के बीच का जो डाईहेड्रल एंगल आएगा कितना आएगा 180, और इसी तरह से बी और बी का डाईहेड्रल एंगल कितना आएगा 180। इसका मतलब ये है इस फॉर्म में हमारे दोनों जो ग्रुप हैं सेम ग्रुप हैं, या जो ए है फ्रंट का ए और रेयर का, मान लीजिए फ्रंट है ये रेयर का ये जो है, इन दोनों का डाईहेड्रल एंगल कितना हो गया 180। इसी तरह बी मानिए, बी के भी बीच में यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल आपका जीरो थे, एक को हमने रोटेट किया तो बी कहाँ हो गए अपोजिट। इसी तरह से हमारा सी भी था, सी भी क्या हो गया अपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डाईहेड्रल एंगल कितना हो गया ए के बीच में 180, जिसको हमने क्या माना स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। हमने कहा है आपसे कि फिशर फॉर्म को हम जब भी साहर्स में ले जाते हैं तो फिशर में फ्रंट होता है, ये क्या होता है रेयर, है ना। तो साहर्स में ऐसे दो बनता है, एक इक्लिप्स्ड और क्या एक स्टैगर्ड। तो इक्लिप्स्ड में हमने एक फ्रंट रखा, ये रेयर रखा। अब जब हमने कहा वर्टिकल पे जो हमारे बांड हैं फ्रंट का नीचे वाला वर्टिकल वाला, उसको यहाँ पर रखिए ए, और जिधर राइट में बी है तो हमने राइट में बी रखा, लेफ्ट में सी है तो लेफ्ट में सी रखा। यहाँ पे रेयर पे हमने कहा वर्टिकल वाला कहाँ जाएगा नीचे, ठीक, राइट में क्या है बी तो राइट में बी, और लेफ्ट में सी है तो लेफ्ट में सी। ठीक, फिर इसको हमने क्या किया इक्लिप्स फॉर्म हमारा हो गया क्योंकि डाईहेड्रल एंगल 0। फिर 180 हमने रोटेट कर दिया। जब रोटेट किया तो एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक को हमने कांस्टेंट हमारे फ्रंट को कांस्टेंट रखा है, इसको रोटेट कर रहा हूँ। अगर आप दोनों रोटेट करेंगे तो सेम मिलेगा, तो दोनों का आपको रोटेट नहीं करना है। 180 रोटेट करना है तो एक को कांस्टेंट रखिए, एक को रोटेट करिए। तो हमने एक कांस्टेंट रखा, एक को रोटेट कर दिया इस तरह से। ठीक, तो इनके बीच में जो डाईहेड्रल एंगल आ गया कितना आ गया 180। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसको हमने किस में ले जाना है न्यूमान में। तो देखिए न्यूमान में पता है आपको, एक आपका कौन सा कार्बन होता है फ्रंट कार्बन, और दूसरा कौन सा कार्बन होता है रेयर कार्बन, है ना। एक होता है फ्रंट कार्बन, दूसरा क्या होता है रेयर कार्बन। तो फ्रंट में देखिए क्या है आपका, सोचिए खुद सोचिए, हमने ऊपर बना दिया उसको, इससे आप लोग घबराइएगा मत। तो देखिए फ्रंट पे ए है ना, तो फ्रंट पे हमने ए रखा, राइट में सी है तो राइट में सी रखा, लेफ्ट में बी है तो लेफ्ट में बी रखा। रेयर पे आइए, रेयर पे जो है नीचे यहाँ ए दोनों का डाईहेड्रल एंगल 0, तो यहाँ भी कितना होगा 0। तो हमने ए को ऊपर रखा, राइट में सी है तो राइट में हमने क्या रखा है सी, और लेफ्ट में सी है तो लेफ्ट में सी, और राइट में बी है तो राइट में बी। यहाँ भी इन दोनों के बीच का डाईहेड्रल एंगल कितना आएगा 0 आएगा। तो ये न्यूमान का कौन सा फॉर्म है इक्लिप्स्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है इक्लिप्स्ड। अब इसको क्या करिए, या तो 180 डिग्री घुमा लीजिए, इसको क्या करिए 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए, है ना। तो 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक को कांस्टेंट रखे, हमने फ्रंट को कांस्टेंट रखा है। इसको जब 180 देखिए यही है आपका फ्रंट और ये क्या है रेयर, ऐसे दिख रहा है आपको। तो हमने एक को कांस्टेंट रखा फ्रंट को और इसको घुमा दिया इस तरह से। तो देखिए ये ऊपर एक कांस्टेंट है फ्रंट वाला, रेयर को घुमाएंगे जब 180 तो कहाँ चला जाएगा नीचे। मतलब ए का अपोजिट क्या बनेगा ए, और बी का अपोजिट क्या बनेगा बी, और सी का अपोजिट क्या बनेगा सी। यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट ए, बी का अपोजिट बी, और सी का अपोजिट सी। यहाँ पे जो आपका डाईहेड्रल एंगल आएगा कितना आएगा ए के बीच में 180। ठीक, तो ये कौन सा फॉर्म होगा आपका स्टैगर्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल चेंज करने का यही तरीका है आपको। जब भी आपको फिशर का साहर्स में चेंज करना हो तो इसे बनाइएगा फ्रंट और रेयर, और जो दोनों वर्टिकल वाले होंगे ग्रुप होंगे जो, उन दोनों को अगर एक साइड में रखेंगे आप, एक साइड में दोनों को, तो इक्लिप्स्ड बनेगा। और अगर वर्टिकल को अपोजिट कर देंगे एक दूसरे के तो क्या बनेगा आपका स्टैगर्ड बनेगा। और जिधर आपका फ्रंट का राइट होगा उधर ही फ्रंट में राइट रहेगा ग्रुप, और जिधर फ्रंट का लेफ्ट होगा उधर ही फ्रंट पे क्या रहेगा लेफ्ट वाला ग्रुप। इसी तरह हमारा किस में रहेगा रेयर वाले में, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमारा एक कन्वर्जन था, कन्वर्जन ऑफ फिशर इनटू साहर्स एंड न्यूमान। जब भी आप फिशर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, अगर न्यूमान में, अगर आपसे कहते कि फिशर को न्यूमान में ले जाइए, फिशर को न्यूमान में ले जाते समय आपको साहर्स से गुजरना जरूरी होगा। कभी भी आप डायरेक्ट इस फार्म को फिशर फार्म को न्यूमान में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब भी आप गुजारेंगे इसको किससे ले जाएंगे साहर्स फिशर साहर्स, फिर क्या बनेगा न्यूमान। ठीक, तो स्टार पे लिखिएगा, स्टार करके इसको बनाने के बाद ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन the configuration of molecule does not change. The configuration of molecule does not change. जब भी आप फिशर को किस में ले जाएंगे साहर्स में या न्यूमान में, तो उस समय आपके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज
नहीं होना चाहिए। जैसे कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर यहाँ पे आर है फ्रंट का तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, आर, है ना। अगर यहाँ पे यस होगा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यस। अभी हम बताएंगे कि आर एस कैसे निकालते हैं आप लोगों को, CIP रूल इसके आगे है, कैसे हम इसको बताते हैं, ठीक। तो ये हमारा अगर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आर है या यस है तो यहाँ भी चेंज हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होगा वही कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद भी मिलना चाहिए, वरना आपका कॉन्फ़िगरेशन गलत मिलेगा तो मॉलिक्यूल जो होगा आपका जो चेंजिंग हुई है वो क्या होगी, गलत होगी, सही नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज इनटू फिशर प्रोजेक्शन। कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज इनटू फिशर, कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज इनटू फिशर प्रोजेक्शन। मतलब फिशर फॉर्म को किस में ले जाना है, सॉरी फ्लाइंग वेज को किस में ले जाना है आपको, फिशर फॉर्म।